शुक्ला जी भी मुतेंगे और यादव जी भी मुतेंगे। तो ये इस तरह आतंक बढ़ता रहा तो क्या खैर है कि राजपूतों के या ब्राह्मणों की या किसी भी जाति की इज्जत इस तरह से सुरक्षित रहती है। उम्दा किस्म के एक्टर है और एक्टर होना अच्छी बात है, लेकिन दर्शकों को मूर्ख समझना ये वैसे साहब कम से कम इतना तो ईमानदार हैं कि वो अपने मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, दलित के नाम पे जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो इन लुल्लक्षण से बनने वाले नहीं है, किसी भी हालात में नहीं बनने वाले। ये घृणित कार्य कर रहा है यादव, तो आज कहाँ मर गया या यदुवंशी सेना, अखिल भारतीय यादव महासभा कहाँ चली गया? दोनों मुसलमानों को भी तो ठगे हैं, मुसलमानों को ही ठगे हैं और यादव को तो ठगियों ने एकदम मजबूती के साथ वोट दिया या मजबूरी के साथ वोट दिया। आप समझिए चचा भतीजा ने आज तक मुस्लिम को एक उप मुख्यमंत्री भी बनाना मुनासिब नहीं इस समझा। तरीके से तेजस्वी यादव हमेशा से बात करते हैं ए टू जेड की हमारी पार्टी है, लेकिन उसी ए टू जेड में मुस्लिम और दलितों की क्या स्थिति हो रही है बिहार में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सहरसा की घटना आपको मालूम होगी कि एक गरीब मुस्लिम बच्ची को यादव समाज के जो दबंग होते हैं वो गायब कर देते हैं, और जब वो थाने में एफआईआर दर्ज करवा देते हैं तो उस एफआईआर दर्ज को हटवाने के लिए वो लोग उसके घर पे जाके धमकाते भी है कि जल्द से जल्द ये एफआईआर वापस ले लो तो तुम्हारी दूसरी बेटी को भी हम लोग गायब कर देंगे। और अभी ताजा मामला पटना के खुसरूपुर का आप लोग देखे होंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि एक दलित महिला को दबंग यादव ने उसके घर से उठा करके अपने घर ले जा करके 1500 रुपये के लिए मारता है, उसके निर्वस्त्र कर देता है, उसको कपड़े उतार देता है और उसके ऊपर पेशाब भी करवा देता है अपने बच्चे से। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी है, जो प्रवक्ता है आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी सेना, और इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी लगातार कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन ए टू जेड की पार्टी में मुस्लिम और दलितों पर इतना शोषण क्यों हो रहा है? आपत्ति तो इसी बात की है कि ये ए टू जेड की सरकार कहते हैं। ए टू जेड इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव कहते थे कि भूरा बाल साफ करो। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की कि जो समाज का जो वंचित वर्ग है उनके अधिकारों की बात की जाए। और ए टू जेड कहने का मतलब ये है कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है। शोषित वंचितों की जब जानते हैं कि देश जो है और समाज जो है जातियों में बटा हुआ है और शोषण एक जाति दूसरे जाति से करती है, तो ये ए टू जेड कहने का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेवारियों से ये भाग रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जिस सामंतवाद के खिलाफ ये आरजेडी की सरकार आई थी उसी सामंतवाद में खुद अपने आप को ये घोल लिए हैं, जिसका परिणाम है कि मधेपुरा का जैसा आपने बताया और ये खुसरूपुर की सहरसा की और मधेपुर ये आपका खुसरूपुर का जो ये घटना हुई, यादव समाज डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है और वो सामंतों की तरह व्यवहार कर रही है। और ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ये व्यवहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का हो चुका है। वो उन्हीं के नक्शे कदम पर समाज चल रहा है, क्योंकि समाज उन्हीं पर चलता है जो उसका नेता करता है। क्या लगता है जब उप मुख्यमंत्री है तो इतने आतंक कर रहे हैं ये लोग, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार में दलितों और मुसलमानों की स्थिति क्या होगी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो इन लुल्लक्षण से बनने वाले नहीं है, किसी भी हालात में नहीं बनने वाले। इनके जो सगे संबंधी यादव समाज है, इनको उप मुख्यमंत्री के पद से भी हटाने का काम कर रहा है। आप समझिए बात को, जब किसी समाज में खिलाड़ी अगर जीतता है मेडल तो उसका समाज आता है कि देखिए यादव समाज में हमारा एक मेडल जीता, हमारी बेटी आईएएस हुई, ये हुई। आज जब ये घृणित कार्य कर रहा है यादव, तो आज कहाँ मर गया या यदुवंशी सेना, अखिल भारतीय यादव महासभा कहाँ चली गई? अगर समाज ने गलती की है तो समाज के उस बदनाम आदमी को भी समाज से निकालने का काम करें। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन ये दुख के बात है कि ललई यादव के खानदान के लोग जो समता मूलक समाज की बात करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं के लोग आज सामंती कार्य कर रहे हैं और इस तरह से अमानवीय और घृणित कार्य कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये होगा कि दलित जो पहले भी अलग हो रहा था अब पूरी तरह अलग होने का काम मजबूर है कि इस सरकार को उप मुख्यमंत्री अभी है ना, मुख्यमंत्री तो दूर छोड़िए कि लोकसभा के चुनाव में इनकी क्या हालात होगी ये देखना। कह रहे हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, आपके बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन यही एमपी में एक आदिवासी
के ऊपर, एक आदिवासी युवक के ऊपर एक युवक पेशाब कर देता है, तब तो उसकी जाति चिल्ला चिल्ला कर बताई जाती है कि वो शुक्ला है, दुबे है, पंडित जी है। उस टाइम आप कहाँ थे? क्यों नहीं बोली जाएगी? आज तो आप खुद बताया कि प्रमोद यादव है। आप तो बोले कि आप तो बोले अपराधियों की जात नहीं होती। अभी तो आपने खुद बोला कि प्रमोद यादव है। यादव बोले, हम तो बोल ही रहे थे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमेशा से मैं बताई ये कह जाती रहा है। हूं कि अपराधी, यही तो शुक्ला जी भी मुतेंगे और यादव जी भी मुतेंगे। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी कांसीराम और भीम आर्मी शोषित वंचितों के इन्हीं अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बनी हुई है। और ये सोचना पड़ेगा शोषित वंचितों को, जो इन सामंतियों से ग्रसित हैं, उनसे ये शोषित हैं, उनको एक बार ये जरूर सोचना होगा कि ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये प्रवृत्ति अगर बढ़ती गई तो ये जान लीजिए आज दलित है और भी लोग हैं इसके शिकार होने वाले। ये तो एक नमूना है जो दलितों पर करके दिखाया जा रहा है। आप इसको बर्दाश्त करेंगे, कल अति पिछड़ा पे मुतेंगे, कल ब्राह्मण पे मुतेंगे। क्या इसकी क्या गारंटी है कि ये सिर्फ दलित पे ही मुतेंगे, महादलित पे ही मुतेंगे? ब्राह्मण पे क्यों नहीं मुत सकते हैं? राजपूत पे क्यों नहीं मुत सकते? उनकी संख्या कम है। यादवों की संख्या 10% है पूरे अगर प्रदेश में देखेंगे, कहीं कहीं 14% है। तो इनका अगर इसी तरह आतंक बढ़ता रहा तो क्या खैर है कि राजपूतों के या ब्राह्मणों की या किसी भी जाति की इज्जत इस तरह से सुरक्षित रह जाएगी? और संविधान की प्रस्तावना में जो व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की बात की गई है, वो क्या सुरक्षित रह पाएगी? संविधान बच पाएगा? मौलिक अधिकार बच पाएंगे? आपके प्राकृतिक अधिकार बच पाएंगे? मानवाधिकार बच पाएंगे? सवाल ये है, समाज को आगे आना है। क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z की पार्टी, और A to Z की पार्टी में मुस्लिम और यादव के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, कैसे A to Z की पार्टी होगी? पिताजी इनके माई समीकरण बनाए थे। क्या बनाए थे? माई समीकरण। मुस्लिम यादव और यादव को इन्होंने ठगने का काम किया। ये चाचा भतीजा दोनों मुसलमानों को भी तो ठगे हैं। मुसलमानों को ही ठगे हैं और यादव को तो ठग ही रहे हैं। आप देखिए 33 सालों से इस चचा भतीजे की सरकार है। मुस्लिमों ने एकदम मजबूती के साथ वोट दिया या मजबूरी के साथ वोट दिया। आप समझिए चचा भतीजा ने आज तक मुस्लिम को एक उप मुख्यमंत्री भी बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो ये ठगने का काम नहीं तो और क्या काम है? और दलितों का ठगा अलग। अच्छा, दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन खुद को दलितों के नेता कहने वाले जमुई सांसद चिराग पासवान चुप हैं, क्यों? देखिए, चिराग पासवान चुप नहीं है, वो बोलते हैं लेकिन ठगने के लिए बोलते हैं। वो महाठग हैं। अभी आप देखिए उनका एक ठगी का नमूना देखिए। 33% आरक्षण बिल आया, रिजर्वेशन का वुमेन के ऊपर में आया। जब समर्थन करना था तो वोटिंग करने वाले ये भी थे। और अब बाद में क्या कहते हैं कि महिलाओं को ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। ठगने वाली बात नहीं है। मैं लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे ठगों को इस बार लोकसभा से सफाया कीजिए। ये परिवारवादी लोग और ये ठग लोग पहले तो वोटिंग करेंगे और बाद में नाटक करेंगे। ये बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर है और एक्टर होना अच्छी बात है, लेकिन दर्शकों को मूर्ख समझना ये गलत है। एक तो आप 33% आरक्षण बिल पे बिना रिजर्वेशन के आप वोटिंग कर देते हैं। मात्र 2 वोट हुआ था विपक्ष में, यानी कि ये पक्ष में वोट किए थे, इनकी पार्टी ने पक्ष में वोट किया और बाद में संसद में नाटक कर रहे हैं कि ओबीसी का होना चाहिए। बेवकूफ समझा है हम लोगों को। पक्ष में तो आप ही का समर्थन है ना, वैसे साहब वही तो विरोध किए थे इसका। ओवैसी साहब का देखिए, यही तो मैं कहता हूं कि ओवैसी साहब कम से कम इतना तो ईमानदार हैं कि वो अपने मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? दलित के नाम पे जा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के आरक्षित फॉर्मूले पे ये सांसद बन रहे हैं और उसकी भी बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो सत्ता के जो दलाल हैं और समाज को जो बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खास करके उनके समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि देखिए ये किस तरह से अभिनय करते हैं। अभिनय तो छोड़िए, ठगी का काम करते हैं। अब आपको इससे बचना है। और ये दलित के बारे में अगर रोना रोते हैं तो ये समझ लिए कि ये झूठ है। ये मनुवादी लोग हैं, ये पाखंडवादी लोग हैं। आप देखिएगा इतना लंबा पहनते हैं, वो धागा बांधते हैं। तो जो श्री राम को मानता वो अंबेडकर को कैसे मानेगा? वो दलित को कैसे मानेगा? श्री राम को मानने वाले तो दलित की हत्या करना धर्म समझते हैं।
और ये यही मनुवादी को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इसे समझने की जरूरत है, इन लोगों से बचने की जरूरत है। जो श्री राम को मानता है वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो तेजस्वी यादव और राजद की जो सरकार है, राजद के जो लोग हैं, वो लोग हमेशा से मुस्लिमों को भी ठगते हैं, यादव को तो ठग ही रहे हैं और दलित को भी ये लोग ठगते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।